बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे ये बहुत ही पुरानी एक रिलीज़ है। ये बेसिकली मोंबलों एक हाउस है, उसका परफ्यूम है इंडिविजुअल। ये उसका एक्सटर्नल बॉक्स है और ये इसकी बॉटल है। मोंबलों यहाँ पे नीचे इंडिविजुअल लिखा हुआ है और इसकी बॉटल आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी, स्लीक सी, पतली सी। 75 ml का इसका ये बॉटल है, 75 ml की। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ्यूम, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा परफ्यूम। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, फिर मज़ीद भी बात करते हैं इसके ऊपर। इसकी खुशबू के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसकी खुशबू सारी डिफ़ाइन करने से आई थिंक बाद में बताऊँगा। लेकिन जब मैं इसकी खुशबू सारी डिफ़ाइन कर लूँ तो एंड वाला इसका जुमला वो ज़रूर सुनिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक पूरी इसकी फ्रेगरेंस को ना सम अप करेगा। तो इसको जैसे ही आप लगाते हैं, इसके अंदर से आपको एक पाउडरी से लैवेंडर की एक खुशबू आती है। अब लैवेंडर जो होता है वो मैंने आपको बताया है इस तरह, जिस तरह बार्बर शॉप फ्रेगरेंस होती है। आप किसी भी बार्बर शॉप में एंटर हों तो बार्बर जब आपके ख़त करता है, जब आपको यहाँ पे कटिंग करता है, उसके बाद वो यहाँ पे एक पाउडर लगाता है। उस पाउडर की आफ्टर शेव की एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, वो बेसिकली लैवेंडर की खुशबू होती है, स्पेशली वो पाउडर जो होता है उसकी। आप जब भी बार्बर शॉप में एंटर होंगे तो आपको ये खुशबू आएगी। वो खुशबू जो होती है वो बेसिकली लैवेंडर की होती है। लैवेंडर थोड़ा सा कड़वा सा भी होता है। बेसिकली तो ये एक फूल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कड़वी सी भी खुशबू होती है जो कि थोड़ी मैस्कुलिन टाइप लगती है। ठीक है, तो इसके स्टार्ट में एक बड़ी प्यारी लैवेंडर की खुशबू। लेकिन ये सिर्फ लैवेंडर नहीं है, मैं आपको 3-4 चीज़ों का बताता हूँ। उन 4-5 चीज़ों का मिक्सचर इसके स्टार्ट में आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। लैवेंडर के पाउडर की, प्लस कार्डिमम का जो एक्सटर्नल छिलका होता है। आपको पता है कार्डिमम का जो एक्सटर्नल छिलका होता है वो फीका सा होता है। बेसिकली जो उसकी खुशबू होती है वो दानों की होती है, जो बहुत ही मीठी सी खुशबू होती है कार्डिमम की। तो जो एक्सटर्नल छिलका होता है वो स्पाइसी सा होता है, थोड़ा सा फीका सा होता है। तो लैवेंडर प्लस वो कार्डिमम प्लस आपको जो कोरिएंडर यानी जो धनिया होता है हमारे किचन के अंदर, उसके दानों की खुशबू थोड़ी सी स्पाइसी सी, और साथ में बर्गमॉट खट्टा सा। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये चारों चीज़ें मिलके थोड़ी सी आप कह लें कि स्पाइसी प्लस थोड़ी सी खट्टी प्लस थोड़ी सी कड़वी सी एक खुशबू बनती है इसके स्टार्ट में। आप इस तरह कंसिडर करें कि बार्बर शॉप जो फ्रेग्रेंस है उसको थोड़ा सा आपने जो लैवेंडर की जो बेसिकली खुशबू होती है उसके अंदर आपने थोड़ी सी बर्गमॉट की खटास भी डाल दी और थोड़ी सी आपने स्पाइसी पन भी डाल दिया उसके अंदर, कार्डमम और दान जो धनिए का दाना होते हैं उसका। तो ये एक जो इसका स्टार्ट है ना, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी सा इसका स्टार्ट है। अब वो जो स्पाइसी है वो ना तो एग्जैक्ट स्पाइसी है और ना वो पाउडरी है। वो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान में है, क्योंकि बड़ा सा स्मोकी सा स्पाइसी सा है ये। यानी आप लेट्स सपोज आपके घर में जो वो टेल्कम पाउडर होता है, आप जब उसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो उसकी खुशबू कुछ और होती है। लेकिन जब उसका वो पाउडर उड़ रहा होता है तो उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट सी होती है, डस्टी सी, ऐसे धुएं की तरह की डस्टी सी। तो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में ये चारों चीज़ें मिक्स करके ना इस तरह डस्टी सी खुशबू है, यानी चुभने वाली नहीं है। आप जिसको कह सकते हैं कि मोर स्पेसिफिकली लेवेंडर की या स्पाइसी नहीं है, इस तरह धुआं धुआं स्मोकी टाइप इसकी खुशबू है। ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा इस फ्रेग्रेंस का। अच्छा, उसके बाद जब ये फेज़ जो है ना, ये जो पाउडरी सा धुएँ की तरह का इन चारों चीज़ों की खुशबू जो मैंने आपको बताई है, इस तरह का जो इसका स्टार्ट है, ये कम से कम घंटा, डेढ़ घंटा इसका स्टार्ट ही चलता है। उसके बाद जो इसके सेकंड फेज़ में आता है, वो होता है लेमन ब्लॉसम एंड जैस्मीन। अब वो जो जैस्मीन की खुशबू, अब वो जो लेमन ब्लॉसम और जैस्मीन मिल के खुशबू बनाते हैं इसकी, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक बासी बासी सा जैस्मीन,
उसकी खुशबू। अब आप कहेंगे यार बासी सा जैस्मीन तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा अजीब सी खुशबू होगी, बट नहीं, हम बल्कि इसको इस तरह कर लेते हैं कि जैस्मीन की खुशबू लेकिन थोड़ी सी खट्टी, क्योंकि लेमन ब्लॉसम खट्टा होता है और लेमन ब्लॉसम भी बजाते खुद जैस्मीन की तरह ही होता है, बट उनमें जो डिफरेंस होता है जैस्मीन में और उसमें कि जैस्मीन फ्लोरल स्वीट टाइप होता है, स्वीट तो नहीं फ्लोरल टाइप होता है, जबकि जो लेमन ब्लॉसम होता है वो खट्टा सा होता वो भी जैस्मीन की तरह। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो इसके सेकंड फेज में आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा फेज है, 1-1.5 घंटा कम से कम ये भी चलता है। जो इसका थर्ड फेज है वो वनीला प्लस वेटिवर की खुशबू मुझे आई। वेटिवर कहते हैं रूह खस, यानी जो हम सर्दियों में बेसिकली गर्मियों में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो जो वनीला है वो स्वीट और वो भी स्मोकी टाइप है, और उसके साथ जो वेटिवर है, वेटिवर की खुशबू किस तरह की होती है, जो हमारे घर में पुराने कूलर हुआ करते थे, एयर कूलर, उनकी साइडों पे वो जड़ें लगा करती थी। अब तो खैर वो और चीज़ लगती है, पहले जड़ें लगा करती थी। उनके अंदर जब पानी गिरता था तो उसकी खुशबू बड़ी डस्टी सी मट्टी की तरह और बहुत ठंडी सी एक खुशबू आया करती थी। वो बेसिकली खुशबू होती है वेटिवर की। तो इसका जो वनीला और वेटिवर है वो भी स्वीट सा फेज़ है, लेकिन वो भी डस्टी पाउडरी टाइप फेज़ है। अब इस सारी खुशबू को सम अप करें तो मैंने इसको जो तीनों फेजेज इसके आपको बताए हैं, ये सारे के सारे चुभने वाले या बहुत डार्क नहीं हैं, ये पाउडरी से नोट्स हैं, ये स्मोक की तरह धुएं की तरह के नोट्स हैं। मतलब आप ये कह लें कि ये चारों जो इसके स्टार्ट में नोट्स मैंने आपको बताए, आप पिन पॉइंट तो कर लेंगे, लेकिन आपको ये प्रोमिनेंट कोई एक नोट इसमें से अगर पिक करना पड़े तो शायद आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये उड़ता हुआ धुआं है जिसको आप खुशबू कर रहे हैं। ये इस तरह की इसकी खुशबू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फेज। इसमें कहीं पे भी आपको ये फ्रेग्रेंस ना तो बहुत ज़्यादा लाइट लगेगी ना बहुत ज़्यादा डार्क लगेगी, दरमियान में लगेगी, पाउडरी सी स्मोक टाइप की तरह, स्मोक की तरह की। तो ये जो इसका स्मोक वाला फेज है, मतलब ये खुशबू मैं सच्ची बात बताऊं डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की कि इसको डिफाइन कर सकूं। बहुत ही डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट इस फ्रेग्रेंस के अंदर डाला गया है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा। तो उसकी वजह से ये खुशबू एक डिफरेंट है। एज फैक्टर की बात की जाए तो जहाँ तक मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है। 16, 17, 18 और 25 साल तक। वैसे तो इसको मेरे ख्याल में इससे ऊपर भी लोग लगा सकते हैं, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस लगी मुझे, और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही जॉली टाइप फ्रेग्रेंस लगी मुझे। तो ये थी आज की हमारी मॉन्ट ब्लांक की इंडिविजुअल, जेरमी फ्रेग्रेंसेस को यही बोलता है ना, मॉन्ट ब्लांक इंडिविजुअल। खैर वो इंडिविजुअल, हम तो इंडिविजुअल कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी मॉन्ट ब्लांक की इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच।